हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल ब्रांड। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानते हैं डी स्टार्टर कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। बने रहें वीडियो में, वीडियो लास्ट तक देखें तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपको ड्यूअल स्टार्टर बनाने में आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन सा इलेक्ट्रिकल आइटम्स कौन सा है। दोस्तों इसका नाम है कॉन्टैक्टर, जो आपको एक कॉन्टैक्टर चाहिए होगा मोटर को चलाने के लिए। नंबर 2 पे ओवरलोड रिले, नंबर 3 एनसी, नंबर 4 एनओ। दोस्तों आप इसको स्टार्ट पुश बटन भी बोल सकते हैं, इसको स्टॉप पुश बटन भी बोल सकते हैं। इससे हम लोग मोटर स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं, यानी मोटर को स्टार्ट करते हैं, और इससे हम मोटर को स्टॉप करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा आएगा कॉन्टैक्टर को कि A2 को न्यूट्रल दे दिए। दोस्तों ये जो कॉन्टैक्टर है इसकी कॉइल 220 वोल्ट है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम आ जाते हैं ओवरलोड रिले पे। ये ओवरलोड रिले कॉन्टैक्टर के नीचे लगी रहती है, आप लोग पैनल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, यानी एनओ कॉन्टैक्ट है। ये दोस्तों हर एक मॉडल में अलग अलग तरीके से आता है। फ़िलहाल मैं समझाने के लिए ये एनओ लिखा हूँ कि स्नाइडर के कॉन्टैक्टर में यहाँ पे भी इसमें मोल्डेड देता है एनओ और एनसी। फ़िलहाल हम लोग एनओ यूज़ कर रहे हैं स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल आपने कॉन्टैक्टर को दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये फेस सप्लाई हम लेंगे। कहाँ से लेंगे, ये आप किसी फ्यूज़ से भी ले सकते हैं। फ्यूज़ के अलावा आप किसी एमसीबी से भी ले सकते हैं, सिंगल पोल एमसीबी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आया, ये यहाँ से हमारी सप्लाई स्टार्ट होती है। दोस्तों फॉलो करिए कैसे कैसे होता है, ये आपको पता लग जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी कॉन्टैक्ट में देते हैं। दोस्तों ये 95 और 96 एनसी कॉन्टैक्ट है और 97 98 एनओ कॉन्टैक्ट है। दोस्तों एनओ एनसी आप समझ रहे हैं। देखिए एनसी हम लोग बोल सकते हैं इसको, जिसमें हम लोग यहाँ पे सप्लाई दिए तो कंटिन्यू यहाँ पे आ जाना चाहिए, जिसको नॉर्मली क्लोज्ड बोलते हैं, नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। और एनओ को क्या बोलते हैं, एनओ का मतलब ये रहता है, ये देखिए ओपन सर्किट है, इसका मतलब ये नॉर्मली ओपन है, यानी ये ओपन सर्किट है। चलिए अब एनसी है, अगर ये एनसी है तो ये यहाँ पे जो सप्लाई आप दे रहे हैं, ये सप्लाई कंटिन्यू यहाँ से निकलती रहेगी। चलिए अब यहाँ से सप्लाई आपने दी है, यहाँ से निकली, ये सप्लाई हमारी कहाँ जा रही है, एनसी कॉन्टैक्ट में, यानी कि स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन में जा रही है, यानी कि जब आप इसको प्रेस करेंगे या पुश करेंगे तो आपका स्टार्टर बंद हो जाना चाहिए। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए दोस्तों, आपको समझ में आएगा। ये सप्लाई आपकी यहाँ आ गई, क्योंकि ये एनसी है तो सप्लाई कंटिन्यू यहाँ से आउटपुट निकलता रहेगा, यहाँ तक सप्लाई आ रही है और यही सप्लाई कनेक्ट है। आप इस वायर को यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए बीच में कनेक्ट किया है, मतलब आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब क्या होगा, ये सप्लाई आपकी यहाँ आ रही है और इसके एनओ तक आ रही है। इतना आपको समझ में आ गया। ये सप्लाई यहाँ तक आ रही है और दूसरी सप्लाई आपकी यहाँ तक आ रही है, इसके आगे कोई सप्लाई आपकी नहीं आ रही है बिना किसी फंक्शन के। अब क्या होगा, जब आप कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या इसमें होगा, देखिए ये एनओ पुश बटन है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो जो सप्लाई आपकी यहाँ आ रही थी, जब आप इसको प्रेस किए ये सप्लाई यहाँ से निकल के आ गई आपके कॉन्टैक्टर में। कॉन्टैक्टर में जब सप्लाई आ गई तो कॉन्टैक्टर होल्ड होगा और जो आपने सप्लाई L1 L2 L3 में दिया है वो आउट होगा। दोस्तों ये एनओ
पुश बटन जब आप प्रेस करेंगे तब ये होल्ड होगा, जब आप छोड़ देंगे तो ये अनहोल्ड हो जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे होल्डिंग लगाई हुई है, यानी आप जब एक बार इसको प्रेस करें उसके बाद ये कॉन्टैक्टर परमानेंटली होल्ड रहे, यानी परमानेंट सप्लाई देता रहे, उसके लिए हमने ये होल्डिंग लगाई हुई है। दोस्तों होल्डिंग क्या होती है, ये सप्लाई यहाँ तक आ रही थी, जब आपने इसको प्रेस किया पुश बटन को तो ये सप्लाई यहाँ आई, ठीक है। और चूँकि ये वायर यहाँ पे भी कनेक्ट है इससे, तो क्या होगा, जैसे ही कॉन्टैक्टर होल्ड होगा तो जो ये एनो है, यानी ये जो ओपन सर्किट है, ये क्या होगा, जैसे ही ये होल्ड होगा कॉन्टैक्टर वैसे ही ये एनसी हो जाएगा। एनसी हो जाएगा यानी ये सप्लाई यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। तो आपकी सप्लाई यहाँ तक आ ही रही थी, तो यहाँ की सप्लाई यहाँ से होते हुए इसके कॉइल को मिलती रहेगी, यानी कि आपने एक बार प्रेस कर दिया तो भी आपको सप्लाई कहाँ से मिलती रहेगी, यहाँ से मिलती रहेगी आपके कॉन्टैक्टर को एनो के थ्रू। यानी जब कॉन्टैक्टर आपका होल्ड हुआ उसी टाइम ये एनसी हो गया और यहाँ से सप्लाई इसको कॉन्टैक्टर को मिलती रही। अब दोस्तों स्टॉप कैसे होगा, आपकी यहाँ जब आप यहाँ पे प्रेस करके छोड़ दिए हैं तो यहाँ पे तो सप्लाई आ नहीं रही है, ये सप्लाई आपको कॉन्टैक्टर को यहाँ से मिल रही है। तो हमें इस सप्लाई को ब्रेक करना होगा, तब हमारा कॉन्टैक्टर अनहोल्ड होगा यानी बंद हो जाएगा। तो क्या करते हैं, ये सप्लाई कहाँ से आ रही है, स्टॉप पुश बटन से, क्योंकि ये एनसी है दोस्तों, नॉर्मली क्लोज्ड है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये एनो हो जाएगा, अभी ये नॉर्मली क्लोज्ड है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्किट को ओपन कर देगा, जब ओपन कर देगा तो जो सप्लाई यहाँ तक आ रही थी ये यहाँ से नहीं जाएगी और आपका कॉन्टैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा, अनहोल्ड हो जाएगा नहीं, स्टॉप हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एनसी क्यों यूज़ किया है, क्योंकि अब क्या होगा, यदि आपकी मोटर ओवरलोड होती है तो इस ओवरलोड रिले का काम क्या है, आपकी मोटर को ओवरलोड होने पे ये आपके स्टार्टर को ऑफ कर दे, यानी आपके मोटर में सप्लाई जाना बंद हो जाए। तो दोस्तों क्या होगा, जब भी यहाँ पे आपने सेट किया है जो भी 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी रेटेड एम्पियर आपने सेट किया है, सपोज़ करिए कि आपने 5 एम्पियर सेट किया है और आपकी मोटर 6-7 एम्पियर ले रही है, तो ये ट्रिप करेगा। ट्रिप कैसे करेगा, ये जो एनसी है इसको ये एनो कर देगा। जब भी ओवरलोड रिले ट्रिप होगा तो ये एनो हो जाएगा। एनो होने के बाद ये जो मेन सप्लाई जा रही है एनसी में, यही सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। जब यही सप्लाई ब्रेक हो जाएगी तो ना सप्लाई इधर आएगी, कहीं से भी आपके स्टार्टर को सप्लाई नहीं मिलेगी। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आपको कि ओवरलोड रिले जब ट्रिप होता है तो कैसे स्टार्टर को ऑफ करता है। ये एनसी जो है ये एनो हो जाएगा और ये वाली सप्लाई जो हमने फेज दिया है ये यहीं से ब्रेक कर देगा, आउटपुट नहीं देगा। अब दोस्तों जब ये एनो होगा, जब ये फॉल्ट मोड में जाएगा, जब ये एनो होगा तो जो ये 97 98 है ये एनसी हो जाएगा। इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने फेज दे दिया एक और ये वाली सप्लाई आपने उठा के दे दी किसको, एलईडी को, और ये न्यूट्रल यहाँ से कनेक्ट कर दिए। तो क्या होगा, ये इंडिकेटर आप कहीं भी लगा सकते हैं आपके पैनल पे, जिससे आपको पता लगे कि आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप हो गई है। वो ट्रिप इंडिकेटर है ये ट्रिप इंडिकेटर यहाँ पे लगेगा। तो क्या होगा, ये एनो है। जब आपकी ओवरलोड रिले हेल्दी कंडीशन में रहेगी, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो ये एलईडी इंडिकेटर नहीं जलेगा, ब्लिंक नहीं होगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हमारा स्टार्टर ओके है। जब आपकी ओवरलोड रिले ट्रिप होगी तो जो सप्लाई आप यहाँ पे दिए हैं वो सप्लाई ये एनो का एनसी कर देगा, वही सप्लाई इधर घूम के यहाँ से जाके आपकी एलईडी को ब्लिंक कर देगा, जिससे आपको दूर से ही पता लग जाएगा कि हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप हो गया है। तो आप जाके वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।